एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गाइस बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स हैं जिनसे आपको पढ़ना चाहिए अपने रीड के लिए। तो उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे हम पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ये एक पब्लिक ग्रुप रहता है जहां पर आप अनुभा स्टडी फैक्ट्स आप जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या फिर मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले गाइस सिलेबस आप सबको पता है, मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना काम करते जाइए। अब जैसे मैं सिलेबस कहती हूँ वैसे ही कभी कभी बुक्स भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि सिलेबस क्या है जैसे टुकड़ों में बटा है, कुछ पॉइंट्स इस बुक में अच्छे हैं तो कुछ इसमें अच्छे हैं। तो क्या करना है, उन्हें एक जगह समग्र रूप से एकत्रित करके फिर अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखनी चाहिए। चूंकि अब 40 से 45 दिन रह गए हैं तो अब हम ऐसी कौन सी बुक्स लें या केवल उन बुक्स पर फोकस करें जिनसे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाल विकास में आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ये बुक्स नहीं हो तो प्लीज आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो अब आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। तो ये मत सोचिए कि ये बुक्स है तो अरे अब मेरे पास तो ये बुक नहीं है, ये इन्होंने बताया था या किसी और ने बताया वो मेरे पास बुक नहीं है तो इसका मतलब मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक्स केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग के कमेंट्स आए थे कि भाई किस बुक से पढ़े, थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजन था। उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही, बहुत कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने बताया कि उनका 60 to 70% सिलेबस हो गया, किसी ने कहा 50% सिलेबस हो गया। और एक मुझे नाम याद नहीं है जिनका कल कमेंट आया था कि उन्होंने बोला था कि मैंने 6th से लेके 12th तक की राजस्थान जो आरबीएससी बोर्ड है उसकी बुक्स पूरी कर ली है और उन्होंने कुछ मॉडल्स लगाए हैं और जिस वजह से उनका जो भी अब टेस्ट सीरीज का मॉडल्स वो दे रहे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है जब हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या है, ये बुक्स केवल आपको सजेस्ट करने के लिए है कि भाई आप इनसे पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि अगर आप किसी भी गाइड की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, कोई बुक परचेज नहीं करना चाहते हो, तो 6th से लेकर 12th तक की जो भी आपके सब्जेक्ट में आपको जहां पर कमी लग रही थी कि अब सारी बुक्स का तो टाइम नहीं है कि आप 40 से 45 दिन में वापस से पूरा 6 से लेके 12 तक का कुछ पढ़ लेंगे सब कुछ। तो केवल उन लोगों के लिए या जिनका सिलेबस हो गया उन्हें लगता है कि हाँ हम और पढ़ सकते हैं, तो 6th से लेके 12 तक की आप आरबीएससी बोर्ड जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में। बुक्स कैसी मिल जाएंगी? पीडीएफ के फॉर्म में। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड बुक्स। ठीक इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो देखिए उनके फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर आपके वहां पर जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पर अगर इजीली और बहुत कम रेट में अवेलेबल हो जाता है तो देखिए आप बुक्स का प्रिंट आउट इस तरीके से निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इस तरीके से पूरी बुक का प्रिंट आउट मैंने निकलवाया था। राजस्थान की बुक है ये, साइकोलॉजी की 11th 12th दोनों की, और साइंस की भी मैंने निकलवाया है। तो देखिए जो आपको सब्जेक्ट लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए वो आप निकलवा सकते हैं। और हाँ, आपको लग रहा है कि चीप रेट है तो आप निकलवाइए या आप वहां से बुक परचेस कर सकते हैं। आप प्रॉपर अगर राजस्थान के तो बहुत अच्छी बात है, इधर उधर के हैं चाहे हरियाणा के हो चाहे एमपी के हो या अदर दिन राजस्थान हो, तो आप क्या कीजिए राजस्थान बोर्ड बुक्स करके आप गूगल पर सर्च कीजिए, वहां से आपको बुक्स मिल जाएंगी। पीडीएफ लीजिए, कंप्यूटर मोबाइल जिस पर भी आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पीडीएफ फॉर्म में नहीं पढ़ सकते तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो ये बात हो गई भाई, जिसको अगर कोई बुक नहीं खरीदनी है, किसी और पर इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप केवल राजस्थान की 6 से लेकर 12 तक की बुक्स का जो आपको सब्जेक्ट कमी लगती है वो करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बाल विकास की बात कर रहे थे। तो बाल विकास में मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरा पढ़ा है 11th और 12th, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। विद इन अ वीक आप 11th और 12th की बुक कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप आज भी मतलब इस वीडियो के एंड होने के बाद से ही आप पीडीएफ फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए मैंने खुद इस चीज को अप्लाई किया, उसके बाद मतलब 7 डेज से कम में भी आप कर सकते हैं, वो आपका पोटेंशियल है। बट 7 डेज में तो आप 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया है वो बुक। उसके बाद ये हो गई आपकी राजस्थान की बुक। उसके बाद
एनसीईआरटी बुक्स में भी काफी अच्छा गिवन है, बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक आप पढ़ सकते हैं, और ये जरूर हर जगह अवेलेबल रहती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए इस तरीके से 11th और 12th की ये बुक्स आती हैं, इजीली अवेलेबल रहती है। ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑनलाइन हालांकि राजस्थान की भी एक बार आप सर्च कीजिएगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सीडीपी के लिए तो मेरी पर्सनली राय तो यही रहेगी कि अगर राजस्थान और एनसीईआरटी कर लिया और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको खुद से एक अंतर दिखने लगेगा कि हाँ सच में कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर होते हैं, बेस कैसे क्लियर होता है। और कोई भी बुक के पीछे एकदम भागने की जरूरत नहीं है कि देखो पब्लिशर्स क्या होते हैं, पब्लिशर्स तो वही कहां से लाएंगे मैटर, इन्हीं बुक्स में से कहीं ना कुछ उठाकर और वो एक नई बुक पब्लिश कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, बेस क्लियर करना चाहते हो, ये बुक मैंने इसीलिए पढ़ी ताकि मैं, आपको लग रहा होगा कि मैंने इतने टाइम बाद ये बुक्स की वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर अपने जो भी मेरे इस चैनल के थ्रू जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले। ऐसा नहीं कि भाई राजस्थान की बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पता चले उसमें कुछ अच्छा ही गिवन ना हो। तो देखिए मैंने पहले 7 दिन खुद लगाए हैं 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक को पढ़ने में, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सच में बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सिंसियरली पढ़ेंगे तो मतलब 7 डेज से तो कम ही दिनों में आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लगभग 100-110 पेज एक बुक में और शायद 120 दूसरी बुक में है, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है, आराम से 200-250 पेज बनते हैं दोनों बुक के मिला के, आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने जब ये पढ़ा उसके बाद ही मैंने इस चीज पर, और जब मैंने एमपी टेट के लिए बेस्ट बुक्स फॉर एमपी टेट वाला जो एक सेशन था उसमें मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, उसके बाद ही आप लोगों को सजेस्ट किया था। ऐसा नहीं कि कहीं से भी सुन लो और बस आप लोगों को यहाँ पर आके बोल दिया। अगर कोई चीज ऑथेंटिक है और मुझे लगती है कि हाँ वाकई में मेरे जो भी एक एक्चुअली क्या है, जब हम लोग जुड़ जाते हैं ना तो केवल सब्सक्राइबर तक या फिर केवल एक पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं रहता है, आप लोग एक अपनापन सा लग रहता है। जब कमेंट्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप लोग कुछ अपनी भी बताते हैं और कुछ मुझसे पूछते हैं, तो बहुत सही लगता है। इसलिए ऑथेंटिक चीज मिले, मेरी यही रहता है कि भाई कोई भी चीज ऐसा ना हो कि किसी ने जो भी बोल दिया और मैं यहाँ पर आपको आके बोल दूं और आप अपना पूरा टाइम उस चीज को पढ़ने में लगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप राजस्थान की बुक कर लीजिए, एनसीईआरटी करना चाहते हैं ऑलमोस्ट इसमें, और इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी बहुत कम है कि कुछ अंतर, मतलब ऐसा समझ लीजिए 30 to 40% थोड़ा सा मिलेगा आपको, अदरवाइज एग्जांपल्स बहुत अलग अलग हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। और इसमें एमसीक्यूज गिवन है हर चैप्टर के पीछे, तो 8-10 एमसीक्यूज, किसी में 5-6 भी है, तो मतलब वहां से भी आपको एक समझ मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और एक फिर थोड़े दिन बाद में 40 डेज की स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी, जिसमें मैं 50 डेज की स्ट्रेटेजी पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइस। 40 डेज की स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी, उसमें ये बताऊंगी कि कितने कितने दिन में आपको कैसे कैसे बुक कंप्लीट करनी है, जो आपने पढ़ लिया उसको कैसे रिवाइज करना है। तो यहाँ पर बात आ गई। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो कहीं पर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए तो मेरा ये मानना है कि आप किसी ना किसी एक जगह की टेस्ट सीरीज मतलब परचेस करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन देना चाहते हैं। देखिए कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और मैं किसी भी एक कोचिंग का नाम यहाँ पर नहीं लूंगी, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जो आपके नियर हो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आप अपना जो असेसमेंट है आपका आकलन लगता रहेगा कि भाई ये पढ़ लिया तो वाकई में मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आ भी रहा है, ये केवल मैं ऐसे ही पढ़ती जा रही हूँ। तो टेस्ट सीरीज बहुत सही रहती है। एक तो फुल लेंथ टेस्ट आते हैं, एफएलटी जिसको हम बोलते हैं, 150 मिनट रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहता है। तो जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा आपके बजट के अंदर है और कोई भी टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पे भी आप रह रहे हैं, तो प्लीज एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो, या फिर कोई मॉडल सेट पेपर ले। मॉडल सेट पेपर में थोड़ा सा इसलिए कम सजेस्ट करती हूँ क्योंकि सीटेट के टाइम पे मैंने देखा था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर थे ना, मतलब 2011 से लेके, मैंने 2019 में दिया था, तो 2011 से लेके 2018 तक के सीटेट के पेपर थे और 10 मॉडल सेट पेपर थे। तो आप यकीन मानिए सेट पेपर जो थे, मतलब अपने जो प्रीवियस ईयर थे उससे मॉडल पेपर बिल्कुल अलग, मतलब कहीं से कहीं तक उसका तालमेल ही नहीं था। मैथ्स के क्या क्वेश्चन 2011 से 18 तक पूछे जा रहे हैं और मॉडल सेट पेपर में कुछ भी है। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में तो चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं, बट फिर भी सीटेट का जो एक सिलेबस है वो एक बंधा हुआ है, भाई ये आना है तो आना है, इसके अलावा नहीं आना। अब वो मॉडल सेट पेपर में कुछ भी दे दिया उन्होंने। आपको पता है सीटेट में कंसेप्चुअल चीजें आती है, फैक्चुअल कम आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मॉडल सेट पेपर पे थोड़ा सा रहता है कि वो चीज नहीं मिल पाएगी जो एक्यूरेट है, या जो प्रीवियस ईयर में जितने अच्छे से दिए रहते हैं आपको प्रीवियस ईयर से एक अनुमान लगता है हर चीज का कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, क्या पैटर्न है। तो
टेस्ट सीरीज इसलिए बोल रही हूँ, एक तो जो टेस्ट को बना रहा है, जो कोचिंग बना रही है, उनके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरी एक टीम जुड़ी हुई है, तो वहां पर वो लोग पूरा अपना एफर्ट डालते हैं। और उसके बाद वही सिटिंग रहेगी आपकी, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिल रहे हैं, तो आप वही सेटिंग भी आपकी उसी तरीके से प्रॉपर रहेगी। तो देख लीजिए, अदरवाइज फिर आपका मन है, मेरा केवल ये सजेशन था, मुझे लगा कि हाँ टेस्ट सीरीज वाकई में हेल्पफुल रहती है कि एक बच्चे की सेटिंग हो जाती है, प्रॉपर उसको नॉलेज मिलती है कि वो क्या कर रहा है। और अगर कम नंबर आ रहे हैं, आप लोग अगर ज्वाइन किए हुए हो पहले से, और अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तो 40-45 दिन और है। अगर अभी से अगर हम डीमोटिवेट हो गए तो फिर काम ही बिगड़ जाएगा। अभी कुछ नहीं, अगर हमारे 90 मार्क्स आ रहे हैं तो कोशिश करो नेक्स्ट में 95 आ जाए, या 92 भी आ रहे हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद कोशिश करो या 97 आ जाए, फिर नेक्स्ट सीरीज में कोशिश करो 100 आ जाए। ऐसे 40 डेज है, अगर हर 4-5 दिन में एक सेट पेपर भी देते रहे ना, तो 120 प्लस मार्क्स आने लगेंगे आपके। आप यकीन मानिए, आप खुद देखकर देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये कितनी आपको यूजफुल लगी। उसके बाद हम दूसरी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सीडीपी की ये बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है। तो देखो इंग्लिश के लिए क्या रहेगा, एक तो अनसीन पैसेज आता है, तो इंग्लिश के लिए आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना है। आपके पास टाइम है तो आप 6 से लेके 8th 9th की बुक उठा लो, वहां से पैसेज वैसेज पढ़ लो, उसके क्वेश्चन आंसर लगा लो। और नहीं पढ़ना है तो परफेक्ट करके जो बुक है, तो वो मैंने बताई थी। वो परफेक्ट में क्या होता है, इंग्लिश परफेक्ट करके है, उसमें अनसीन पैसेज दिए हैं, या बैंकिंग का कोई पैसेज हो, या एसएससी का कोई मतलब जो जहां से भी आपको पैसेज टाइप मिल जाए, क्लोज टेस्ट मिल जाए। क्लोज टेस्ट में ये रहता है आपकी बुकैब बहुत अच्छी होती है, और बुकैब बहुत जरूरी हो जाती है अच्छा होना, क्योंकि अनसीन पैसेज में भाई अनसीन जो देखा ना हो, और जब तक बुकैब अच्छी नहीं होगी आप इसके क्वेश्चन को डील कैसे कर पाओगे, आंसर कैसे दे पाओगे। तो जहां से भी आपको इंग्लिश का मटेरियल मिले वो ले लो, या फिर देखिए फ्लिंट टू पैरामाउंट, ये मुझे ग्रामर के लिए बहुत सही लगती है बुक, बहुत इजी अवेलेबल रहती है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सही है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सीडीपी में एक और रह गई है, आप चाहे देखिए ये रीड के लिए स्पेशली रहती है, सीडीपी के लिए अगर आप इसे भी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, तो थ्योरी के लिए आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वरना 11th-12th की एनसीईआरटी और आरबीसी बुक बहुत सफिशियंट है। हिंदी के लिए राजस्थान बोर्ड में एक व्याकरण की बुक चलती है, जो कि 9 से लेके 12 तक में रहती है। तो वो आप जैसे ही आप राजस्थान बोर्ड बुक डालेंगे ना, राजस्थान बोर्ड बुक, वहां पे आपको हिंदी की बुक मिल जाएगी जिसपे लिखा होगा व्याकरण करके। उसका पीडीएफ जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसके कवर पेज पे 9th to 12th लिखा होगा। वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें ग्रामर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है उसका व्याकरण, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो अदर स्टेट के हो, जैसे भाई एमपी में या जहां पर भी ये बुक चलती है, तो इसके लिए आप ये ग्रामर वाली बुक ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स में ये वाली बुक अवेलेबल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें शिक्षण विधियां भी दी हुई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट में, संस्कृत, इंग्लिश, बाल विकास, सामाजिक विज्ञान, गणित, सॉल्ट पेपर प्लस मॉडल पेपर्स, फिर उसके बाद विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, तो सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। हिंदी में मैंने पढ़ी है, मुझे काफी अच्छी लगी ये बुक, तो इसको चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए वही है, राजस्थान की बुक्स पढ़ो या फिर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, 3rd 4th 5th की। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है इनकी समरी की, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैथ्स में राजस्थान बोर्ड बुक्स पढ़ो, 6 to 8 पढ़ लो, और एनसीईआरटी भी 6 to 8 पढ़ लो, सफिशिएंट रहेगी। क्योंकि देखो ये यहाँ पे साइंस और मैथ्स आ जाता है, वहां लेवल 1 में ईवीएस और मैथ्स आता है, तो ईवीएस की बात हो गई। अब साइंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो राजस्थान बोर्ड बुक्स हैं, तो आप इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं, तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। तो ये अदरवाइज आप एनसीईआरटी जरूर 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट कर लीजिए। साइंस में तो 6th से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। मैं 10th भी नहीं कहूंगी, 12th कह रही हूं, क्योंकि देखिए साइंस जो है 20 मार्क्स का आना है, क्या पूछ ले क्या ना पूछे पता नहीं, तो हर जगह से तैयारी कर चलनी है एनसीईआरटी। और राजस्थान बोर्ड की पढ़ना चाहते हैं तो 11th-12th की पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से गिवन है, हर चीज बिल्कुल डिटेल में गिवन है। तो 11th-12th और 9th-10th भी, हाँ
9, 10 भी बहुत अच्छे से गिवन है, तो प्लीज इसको जरूर पढ़ना आप। मैंने साइंस की बुक्स भी पढ़कर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चैप्टर इतने डिटेल में, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कोई फालतू लैंग्वेज नहीं है कि कुछ भी मतलब उसको लेंदी करने के लिए ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। बहुत सही है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने इसमें पढ़ा, मुझे इतना सही लगा, मतलब आप 2 से 3 बुक्स मिलाकर भी पढ़ोगे ना, तो इस राजस्थान बोर्ड की जो 12th की बुक है उससे अच्छा मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा। मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, साइंस की पढ़ी है, बट इससे अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक कहीं भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ है। तो देखो गाइस, बुक्स तो सबके पास कुछ ना कुछ अलग होगी, सब लोग अलग अलग सजेशन देते हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरी बुक्स का भी सजेशन अलग रहा हो, तो मैं पहले ही कह रही हूँ आपको कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। बस ये राजस्थान का हम पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां की बुक्स अगर स्पेसिफिकली हम पढ़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। और प्रिंट आउट अगर आपके वहां बहुत इजीली बहुत चीप रेट में होता हो तो प्लीज करवा लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है मोबाइल कंप्यूटर इन सब से आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से मैंने भी प्रिंट आउट आप लोगों के लिए फीडबैक देना था कि भाई ये बुक्स कैसी है, उस वजह से मैंने इनका प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ा। तो मुझे बहुत सही लगा कि हाँ, कंप्यूटर में या मोबाइल में जब हम पढ़ते हैं तो मोबाइल में पढ़ने से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो मोबाइल तो बिल्कुल भूल जाइए, मोबाइल से तो पढ़ना ही नहीं। कभी पीसी हो कंप्यूटर हो तो वहां पर फिर भी ठीक है कि वहां नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम नहीं रहती। मोबाइल में तो जरा नेट ऑन किया नहीं और वो नोटिफिकेशंस ऑन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब हम थोड़ा बुक से हटकर कुछ बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अपने सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं उनको थोड़ा सा अभी विराम दे दो, उनको रेस्ट दे दो। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाई करने की बारी आपकी है, और सोशल मीडिया जितने भी हैं मोबाइल में उनको अभी रेस्ट दो। डोंट यूज देम एटलीस्ट फॉर 40 to 45 डेज। 25 अप्रैल को एक बार आपका एग्जाम हो जाए, आप वापस से इनको इंस्टॉल कर लेना। बट जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है अनइंस्टॉल कीजिए आप, ठीक? ये मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि देखो सोशल मीडिया रहता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, और चूंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हमें कहीं भागना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, और सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक बात है भाई, हम किसी चीज को पढ़ने आए हैं और चलो ठीक है एक बार हम देख लेते हैं, और हमने देखा और 2 घंटे कब पास हो गए पता भी नहीं चलता। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो डिस्ट्रैक्शन है, अगर हम इसी को खत्म कर देंगे तो भाई अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। और अगर आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि 7 से 8 या 9 से 12 घंटे पढ़ने वालों की सिलेक्शन होगी। 5 से 6 घंटे अगर आपने ऑनेस्टी दे दी ना, ऑनेस्टली, तो बहुत है। फिर धीरे धीरे जब 20 डेज आएंगे ना, 20 डेज की भी स्ट्रेटेजी जब शेयर करूंगी तब 7 से 8 घंटे भी पढ़ने के लिए कहूंगी। बट अभी नहीं, अभी 5 से 6 भी पढ़ रहा हूँ, बहुत है। इससे ज्यादा पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ 5 से 6 घंटे भी बहुत है। रही बात बुक्स की, जो आपके पास है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जिस चैनल को फॉलो कर रहे हो उसको शिद्दत से फॉलो करो, उन पर बिलीव करो कि हाँ भाई ये अब जो मुझे पढ़ा रहे हैं मुझे अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। किसी व्यक्ति ने कोई चैनल बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मेरा मतलब आप लोगों तक बस यही इन्फॉर्मेशन या कह लीजिए यही मैसेज कन्वे करना है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है दुनिया में, चाहे वो चैनल को लेकर हो, ऑनलाइन स्टडी हो, ऑफलाइन हो। फ्रेंड्स आ जाते हैं, यार ये क्या, ये तो मतलब ये क्या पढ़ाएंगे, चलो दूसरे चैनल पे देखते हैं, या ये ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे, इनके पास ज्यादा बच्चे हैं। तो जो आपने चुना है थोड़ा उस पर टिके रहो। 40 से 45 दिन है, उनके साथ साथ अपनी भी सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज है, सेल्फ स्टडी से बढ़कर वैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, कोचिंग या फिर ऑनलाइन जो है वो वहां पर उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, ये सब गाइडेंस के लिए है, आप अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड लो। अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो लाइव सेशंस ना देखकर उसको वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर उसको फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। लाइव सेशन देखो 1 घंटे से कम तो होता ही नहीं है, 1 घंटे से कम सेशन नहीं है। लाइव लेंगे पूरा 1 घंटा चला जाएगा, पता चले इसमें कोई बात केवल 25 से 30 मिनट में भी समझ आ सकती थी। समझना थोड़ा लॉजिकल पॉइंट है। अगर आप लोग वीडियो इतनी लंबे टाइम तक देख रहे हो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इससे। 25 से 30 मिनट है तो क्यों ना हम इसको पहले डाउनलोड कर लें, ऑफलाइन मोड में देखें, मतलब जैसे ऑफलाइन मोड सॉरी हाँ ऑफलाइन मोड में देखें। 25 से 30 मिनट में हो जाएगी स्पीड, थोड़ा सा 1.5 पे चला लो। अगर कोई स्लो टीचर पढ़ा रहे हैं तो 1.5, 1.75, 2 जिसपे भी आप 2x जिसपे भी आप चाहते हो उस पे चलाओ। मतलब 1 घंटे का सेशन आप 20 से 25 मिनट में ले सकते हो। ये मैंने किया, उसके बाद ही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और आप यकीन मानिए जो भी अगर मैं यहाँ बताती हूँ सबसे पहले इस चीज को करके देखती हूँ, अगर लगता है कि सही है तभी मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी नुकसान ना हो पाए। आज के सेशन में जितने भी पॉइंट्स थे, अगर आपको उसमें से कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट कर कर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला। और फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है बुक्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आए तो शेयर कीजिएगा,
फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करने के लिए भाई सोशल मीडिया का हो गया। मैं मम्मी तो आपने कहा कि सोशल मीडिया बंद कर दो, तो ठीक है भाई, लोगों को ऐसे ही बोल देना जब कभी मिलो कि एक बार ये वाली वीडियो देखो। हो सकता है भाई जैसे आपको मदद मिली ऐसे दूसरे लोगों को भी मदद मिले, और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो कम से कम एग्जाम तक तो रहो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, उससे क्या नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब 40 डेज की स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, मेहनत करो। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं इतने टाइम से उनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।